जब इंसान बहुत सुपरफिशियल होता है तो उसकी अप्रोच में कई चीजें सही से नहीं आ पाती, कई चीजों को देख नहीं पाता, इग्नोरेंस करता है, नजरअंदाज करता है। अगर हम अपने ज्ञान को अपने तक भर के बैठ गए तो यह कार्मिक क्लियरेंस करेगा, इसका परिणाम भुगतना होगा। संचित करना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, लाइब्रेरी भरी हुई अच्छी लगती है। हर हर महादेव। नंबर 3 बृहस्पति का नंबर है, गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहीं जाने का, भटकने का नंबर है। व्यक्ति हर प्रकार के ज्ञान पर अपना काबू पाना चाहता है। 3 नंबर व्यक्ति को जीवन में भले ही रोटी मिले ना मिले कि ज्ञान अवश्य मिलना चाहिए। ये व्यक्ति ज्ञान को ओढ़ते हैं, ज्ञान के साथ सोते हैं, ज्ञान के साथ जीते हैं। जीवन में परिवार से चाहे दूर रहना पड़े, अपने प्रियजनों से दूर रहना पड़े, पास रहना पड़े, पर ज्ञान की कमी नहीं होनी चाहिए। और साथ में जुड़ गया मंगल का साल। मंगल आपके अंदर भूख बढ़ा देता है। मंगल आपके अंदर जो और एक अग्नि है उसे प्रचंड कर देता है। तो आपको किसी चीज की प्राप्ति के लिए भड़का देता है। आपके अंदर की ज्वाला धड़कती रहती है। तो इस साल में ऐसा हो सकता है कि बृहस्पति वाले लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत भागे, जगह जगह से अपनी ज्ञान प्राप्ति करते रहे। अब एक होता है ज्ञान से आपने कुछ अर्जित किया, उसे मथा, उसे एब्जॉर्ब किया, अपने विचार उसमें मिलाए और नया प्रस्तुतिकरण, नया एक्सपीरियंस क्रिएट किया, नया प्रेजेंटेशन क्रिएट किया। और एक होता है ज्ञान लिया, अलमारी में बंद किया और भूल गए। तो कई बार इस साल ऐसा हो सकता है कि आप कई कई चीजों के पीछे भागना शुरू करो और ज्ञान लेकर रख लो, पर उसकी कोई उपयोगिता ना हो। यह साल आपके उस ज्ञान के हंट के लिए, शिकार के लिए, ज्ञान के शिकार पे निकले हैं, ऐसा साल हो सकता है। आप 10-12 जगह से नई नई चीजें करना शुरू करो। एक करो, खत्म करो, फिर अगली पे चलो, फिर अगली करो, उसे खत्म करो, फिर अगली पे चलो। अब ये इंसान को अंदर से भागने के लिए प्रेरित करता है ये कंडीशन। पर इस ज्ञान का करें क्या? इस ज्ञान का कार्मिक क्लियरेंस करना पड़ता है। कोई भी ज्ञान आप जीवन में अर्जित करें, उसका पूर्ण रूप से उपयोग जरूर करें। कोई भी विद्या आप जीवन में अर्जित करें, उसको कहीं ना कहीं पार जरूर लगाएं, लोगों तक पहुंचाएं। हमारे जीवन का होने का जो रीजन है वो यही होता है कि ज्ञान लेंगे और ज्ञान देंगे। अगर हम अपने ज्ञान को अपने तक भर के बैठ गए तो यह कार्मिक क्लियरेंस करेगा, इसका परिणाम भुगतना होगा। कई बार एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि अगर हम कभी ज्ञान को जस्टिफाई नहीं कर पाते, नॉलेज लेके रख लेते हैं, तो अगले जन्म में गुरु वक्री मिलता है। गुरु की वक्रता आती है कि आपने कहीं ज्ञान का अपमान किया है, गुरु का अपमान किया है। तो अपने अर्जित ज्ञान को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देनी जरूरी है। यह साल केतु का भी है। इस साल में केतु का प्रभाव दिखेगा। तो गुरु के साथ जब केतु जुड़ता है तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है। उसे कहते हैं कि अंतर में उतरने का कॉम्बिनेशन, कि इंसान अपने अंदर की यात्रा में उतरता है। बाहर दुनिया में जो भी कुछ कर चुका, पर इस साल आपका मन करेगा कि अंतर में उतरकर थोड़ा ध्यान करा जाए, अकेले बैठा जाए। ऐसा मन करेगा कि विपश्यना में जाएं। ऐसा मन करेगा कि किसी गहरे आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएं। आपका मन करेगा कि किसी अध्ययन को बढ़ावा दें। आप दूसरों को भी अध्ययन करने के लिए पुश करेंगे, अपना एग्जाम्पल देंगे कि मेरा देखो जैसे चल रहा है, तुम भी क्यों नहीं करते, जैसे मैं पढ़ रहा हूं तुम क्यों नहीं पढ़ते। तो आप दूसरों को भी पुश करेंगे। हो सकता है अब से पहले कई बातों को नहीं समझ पाते थे जीवन में, क्योंकि आप बहुत ऊपरी और सतह पर चलते थे। जब इंसान बहुत सुपरफिशियल होता है तो उसकी अप्रोच में कई चीजें सही से नहीं आ पाती, कई चीजों को देख नहीं पाता, इग्नोरेंस करता है, नजरअंदाज करता है। पर इस साल जो अब तक आंखों से ओझल हो चुका बच गया,
हर उस चीज पे नजर जाएगी। आपको शायद अपने अंदर कई सारी कमियां नजर आए, सेल्फ क्रिटिसिज्म करें आप, अपनी आलोचना, अपनी विवेचना, अपना आकलन करें आप, पर ज्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो डिप्रेशन भी फील होता है इंसान को, खुशियां कम हो जाती हैं फिर उसकी। बृहस्पति एक ऐसी खुशी है कि जो आपको लंबे समय तक महका सकती है। ज्ञान की जब तक भूख आपको ज्ञान के तथ्य के साथ मिल रही है कि आपको नॉलेज चाहिए, बट आपके अंदर उसके लिए पागलपन नहीं है, जुनून है पर पागलपन नहीं है, हवश नहीं ज्ञान की कि मुझे ज्ञान कलेक्ट करना है, रखना है अपने पास, संचित करना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, लाइब्रेरी भरी हुई अच्छी लगती है। जब तक ये नहीं है आपके अंदर, आप ज्ञान को लेते हैं और उस ज्ञान को यूटिलाइज करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, तब तक बहुत बढ़िया साल रहेगा आपका। तब आपको कार्मिक क्लियरेंस के नए नए रास्ते नजर आएंगे और ऐसा हो सकता है आपकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छी हो। तो इस साल अपने अंदर के उस ज्ञान की भूख को एड्रेस कीजिए। कई लोग हैं, मैं देखता हूं उन्हें कभी एस्ट्रोलॉजी कोर्स में, कभी न्यूमरोलॉजी कोर्स में, कभी टैरो कोर्स में, कभी पाम रीडिंग, कभी फेस रीडिंग, कभी पैर रीडिंग, कभी मुंह रीडिंग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंगेज रखेंगे। और पर्सपेक्टिव क्या है? टाइम पास करना। खुद ही बोल देते हैं कि सर लाइफ में कुछ करने को है नहीं, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। आप सोचिए कि जिस प्रकार लक्ष्मी को कोई रोक के रख ले तो लक्ष्मी पीड़ादायक होती है, ऐसे ही कोई सरस्वती को रोक के रख लेना तो सरस्वती और भी ज्यादा नुकसानदायक होती है। बहता हुआ पैसा, बहता हुआ ज्ञान और बहती हुई ऊर्जा अच्छे होते हैं। 4 चीजें हैं, ज्ञान, पैसा, ऊर्जा और प्यार, ये रुकनी नहीं चाहिए। जब ये रुक जाती है ना तो अंदर कोई दर्द बना देती है। बृहस्पति इन चारों को कंट्रोल करता है। ऐसा हो सकता है इस साल कि आप इन चारों चीजों में कहीं ना कहीं उत्तेजना में आ जाएं, और ये सभी चीजें नरमियत से सॉल्व होती हैं। इसमें आपको एलिगेंस चाहिए होती है, आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए। तो इस साल डोमिनेंस का एटीट्यूड नहीं रखें, किसी चीज को होल्ड करने का एटीट्यूड ना रखें। नंबर 3 वाले, बंधन में जानवर होता है, रिश्ता वो मजबूत है जिसे आप छोड़ भी दें तो आपके पास आ जाए। इस साल ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर का ये जो एक जानवर वाला अंश है, ये पशुता वाला अंश है, ये बढ़ जाए और आप किसी को अपने अधीन करने में और अधीन करके रोकने में काफी प्रसन्नता महसूस करें। और अगर ये करेंगे तो कर्म खराब हो रहा है। अपने कर्मों को कैसा करना है ये आपके हाथ में है। परिवार वो नहीं जो आपसे डर के रहे। डर वहां जरूरी होता है जहां पशु होते हैं। परिवार में व्यक्ति होते हैं, इमोशन होते हैं। इनको समझने का साल है। अपने इमोशंस को किसी पर हावी मत होने दीजिए, किसी पे लादिए मत। फ्रीडम दीजिए। रिश्ते में एक गरिमा होनी चाहिए, एक आजादी होनी चाहिए, और दोनों तरफ से कर्तव्य निभाने की भावना होनी चाहिए। यदि एक तरफ से कर्तव्य पूरा निभाया जा रहा है, अगली तरफ से नहीं निभा पा रहे हैं, तो रिश्ता खतरे में आएगा ही आएगा। ऐसा हो सकता है कि इस साल ज्ञान प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ें तो आपको थोड़ी सख्ती करनी पड़े अपने प्रति, आपको अपने नियम सुदृढ़ करने पड़े, आपको अपने अंदर एक लगाम कसनी पड़े। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका गुरु इस साल आपसे बहुत सख्ती से पेश आए। पक्षी जब उड़ना शुरू करता है ना, तो उससे पहले उसकी मां उसे घोंसले से बाहर चोंच मार के फेंक देती है। अगर ये चोंच नहीं पड़ी ना तो जीवन भर उड़ना नहीं सीख पाएंगे। कभी कभी ये जो ज्ञान के लिए थपेड़ें पड़ती है ना, तो वो आपके बनने पर, आपकी बनावट को अच्छा बनाने पर कार्य करती है। कई लोग इन थपेड़ों को, कई लोग इस प्रेशर को ढंग से गेज नहीं कर पाते, ढंग से ले नहीं पाते, अपनी ईगो पे ले आते हैं। और मैक्सिमम लोग के साथ ऐसा होता है, लोग अपनी ईगो पे ले आते हैं, मैं पर ले आते हैं कि मुझे ऐसे क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करा। व्यवहार कर कौन रहा है ये तो देख लो। क्या उसने कभी कोई अनैतिक व्यवहार किया है तुम्हारे साथ, या उसका व्यवहार जस्टिफाइड नहीं है? गेज कीजिए उस इंसान को, उस व्यक्ति को, उस गुरु को तोल के देखिए। कई बार इस बार ऐसा अहंकार होता है कि मुझ तक ज्ञान आए, मैं ज्ञान के पास ना पहुंचूं। यदि आपका कार्मिक क्लियरेंस है किसी संबंध में, किसी गुरु से, तो आपको ही जाना पड़ेगा।
नतमस्तक होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ईगो इसमें ही झुकेगी। और ये साल शायद आपकी ईगो को झुकाने का कार्य बहुत अच्छा करेगा। कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि ईगो बढ़ जाए, कई जगह पर ईश्वर हाथ रखेगा माथे पर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी ईगो बढ़ेगी। बट कुछ जगह ईगो टूटनी अनिवार्य है। घमंड गुरु से अच्छा नहीं होता, घमंड अपनों से अच्छा नहीं होता। अपनों के सामने, प्यार के सामने, ज्ञान के सामने, गुरु के सामने झुक भी गए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि ऐसा मौका आए तो झुक जाइएगा, आपका बहुत लाभ होगा। किस तरीके से ज्ञान मिल रहा है यह जरूरी नहीं है, ज्ञान के साथ क्या मिल रहा है वो जरूरी नहीं है। इस साल अपना फोकस नॉलेज पे कीजिएगा, अपनी ग्रोथ पर, अपनी अचीवमेंट पे कीजिएगा। अपनी फैमिली को भी बेनिफिट दे पाएंगे, अपने आप को भी बेनिफिट दे पाएंगे और अपनी कार्मिक क्लियरेंस कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये ज्ञान, ये नॉलेज आपके काम आएगी। हर हर महादेव।